इतना कहूंगी कि काशिफ भाई हर मामले में बेगुनाह साबित होके रहेंगे, ये याद रखिएगा। ओह चलें, जो हुआ ठीक ही हुआ। आप वापस कब तक आ रहे हैं? बस 2 दिन बाद। अच्छा लाइबा, ये बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? आप मुझे ये बताएं कि सुहेल से आपका क्या ताल्लुक है? सॉरी, ये बात आपको नहीं बताई जा सकती। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से ना मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो सुनिए, आपका शौहर एक कातिल है। क्या? कातिल? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। ठीक है, तो लाइबा अब तुम मुझे अपने तौर पर हैंडल करने दो। अरे भाई, पुलिस के जवान हो, खुराक तो अच्छी होनी चाहिए। जी अम्मी, आज तो इन्होंने कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ कर लिया है। तुम ये बताओ कि तुम ये चाहती हो कि फरजीन तुम्हारी भाभी बनकर इस घर में आए? और किया भी किया जा सकता है, खानदान का मामला है। अगर बाहर की कोई लड़की होती ना तो 2 मिनट में बाहर खड़ा करके रख देती। तुमने उसे बताया नहीं कि ये तुम्हारा और लाइबा का मामला है? वो बीच में क्यों आ रहा है? वो खुला के कागजात लेके आया था, कह रहा था अभी साइन करो। क्या हो गया इस लड़की को? इसने ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी भी इसका नुकसान नहीं चाहा। हमेशा इसका साथ देता रहा हूं। कौन लाया था मुझे? मैं तो काशिफ के दफ्तर से फाइल लेकर जा रही थी कि अचानक किसी गाड़ी ने हिट कर दिया, और इसके बाद मेरे ख्याल से कल तक ठीक हो जाएगी। थैंक्स गॉड, कोई बड़ा डैमेज नहीं है। जी, आपने मुझे बुलाया था, रिदा ने मैसेज दिया था। देखो फरजीन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम एक शरीफ घराने की लड़की हो, इसीलिए मैंने तुम्हें थाने की बजाय घर में बुलाया। लेकिन ये बात और है कि तुम्हारी हरकतें कुछ ओवर होती जा रही हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ो। मैं आपकी बात नहीं समझी। अगर आप इस बात की वजाहत कर देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। तो तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तुम्हारी तमाम चीजें अभी जाया नहीं हुई हैं, हमारे पास मौजूद हैं। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, क्योंकि तुम जैसे लोगों को राह रास्त पर लाने का हमारे पास यही तरीका है। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और कुछ करने की जरूरत भी मत करना, खास तौर से रिदा के साथ। ओह, तो ये सारी तमीर रिदा के लिए है? ऐसा ही समझ लो। देखो, रिदा बिल्कुल मुख्तलिफ लड़की है, तुम भी अपने आप को बदल सकती हो, अभी भी वक्त है। आपकी इस हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, मैं तुम्हें एक बार और वार्निंग देना चाहता हूँ।
कि प्लीज बदलो अपने आप को। जिस घर में तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं उस घर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। कमाल साहब, क्या मेरी चीजें मुझे वापस मिल सकती हैं? तुम इसकी परवाह मत करो, वो तमाम चीजें हमारे पास बतौर अमानत हैं। अब तुम जा सकती हो। बस लाइबा, बहुत हो गया। ऐसे आदमी से शराफत की जुबान में बात नहीं की जाती। मैं अब क्या कहूं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं देख लेता हूं कि मुझे क्या करना है। मैं तो उसके पास गया था उससे बात करने के लिए कि आपस में बैठ के बात कर ले, लेकिन उसने पेपर फाड़ के मेरी तौहीन की है। तो आपको क्या लगता है आप क्या करेंगे? अदालत, मैं उसको अदालत में खींचूंगा। शासिब, शायद ये मुनासिब ना हो। क्या क्या कहा तुमने लाइबा? अच्छा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? शायद यही ठीक है। लाइबा, बिल्कुल यही ठीक है। तुम परेशान मत हो, अब ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूं। जहांगीर, तुमने फिर तंग किया। अरे मेरी जान, ज़रा अपनी बीवी से तो मालूम करो मैंने तुम्हारे बारे में उसे क्या बताया। जहांगीर, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, उसके बाद मेरा जो भी हशर हो। नहीं प्यारे, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैंने अभी तक तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं बताया। बस मैं बताने वाला था, लेकिन मैंने नहीं बताया। इसे मेरी तरफ से पहली वार्निंग समझना। बेचारा सुहेल। लो खुद देख लो, अब इसकी हालत पहले से कितनी बेहतर है। शुक्र है खुदा का कि हम लोग ऐन वक्त पर पहुंच गए। हाँ, हम ऐन वक्त पे पहुंच गए और वो तुम्हारी फाइल बच गई। कमाल ज़रा, मुझे इस वक्त फाइल की नहीं रिमशा की फिक्र हो रही है। इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा भी किसी की कोई अहमियत नहीं है। काशिफ, तुम्हें तो आस्तीन में सांप पालने का शौक है। ज़रा ऐसा ना कहो यार, न जाने इसके पीछे इसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो ये सब कुछ कर रही है। खुदा बेहतर जानता है। चलो। मेरे खुदा, काशिफ कैसे आदमी है और मैं कैसी हूँ? मैंने कितनी बड़ी गद्दारी की है उनके साथ, और ये कितना बड़ा ज़र्फ है उनका। खुदाया मुझे माफ कर देना। इस हादसे ने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। कुछ नहीं यार, बस तुम्हें थोड़ा सा शौक देने के लिए भाभी से मुलाकात कर ली थी मैंने। अगर तुमने उसे कुछ भी बता दिया होता ना, तो मैं अंजाम की परवाह किए बगैर तुम्हें गोली मार देता। जहांगीर के अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि तुम जैसे मुझे गोली मार दे। अच्छा, तो ये बात है।
तो फिर आजमा कर देख लो। यार सुहेल, आजकल तो तुम जरा जरा सी बात पे तपने लगे हो। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी डिमांड्स क्या है? हाँ, अब आए। यार ज्यादा नहीं, बस महीने के यही 5 लाख रुपए दे दिया करो। 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तो ठीक है, 2-4 हजार कम दे देना। हेलो। हाँ सुहेल, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ। ओह, तो इस वक्त आप ही की कमी रह गई थी। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुमने बेचारी रिमशा को जिस काम के लिए भेजा था, वो उस काम के दौरान जख्मी हो गई हॉस्पिटल में। मैं तो अब ऐसे शख्स से मिलूंगी भी नहीं काशिफ साहब। आपके रवैये ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैंने आपको क्या समझा था, और आप। अरे रिमशा, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को लौट के आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और मैं तो तुम्हारा हर हाल में दोस्त हूं, तुम्हारा हमदर्द हूं। रिमशा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हमारे लिए यही बहुत है कि तुम अपने किए पे पश्चिम आप लोग कितने अच्छे हैं, और मैं। अरे रिमशा, बस अब चुप कर जाओ। तुम भी बहुत अच्छी हो, बस कभी कभी गलत बातें सुनने लगती हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। काशिफ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहो। तुम रिमशा से शादी करो। क्या? हाँ, रिमशा एक मजबूर और बेसहारा लड़की है, और उसको इस वक्त एक मजबूत सहारे की जरूरत है। और सहारा तुमसे बढ़ के और क्या हो सकता है? इस घर में तुम्हारे अलावा मेरा सहारा कौन है निदा? क्या बात है, आज फरजीन बड़ी तब्दील लग रही है। इस तब्दीली को मक्कारी या झूठ मत समझो। मैं वाकई अपने आप से बहुत परेशान हूँ। अब अपने आप से उलझन होने लगी है मुझे। कहीं ये तब्दीली कमाल के मिलने के बाद तो नहीं? कमाल का नाम मत लो। मैं बगैर किसी खोट के तुमसे ये कह रही हूँ। अगर तुमने घर वालों के सामने मेरी मुखालफत की तो मेरा इस घर में आना नामुमकिन हो जाएगा। तो तुम इस घर में हर हाल में आना चाहती हो? हाँ, इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी पिछली गलतियों की तलाफी करना चाहती हूँ। अब तो मुझे एक नई फरजीन देखोगी रिदा। कभी कभी तुम पर बहुत गुस्सा आता है फरजीन, बहुत गुस्सा, और कभी कभी बहुत अफसोस होता है। तुम्हारा गुस्सा भी मुझे मंजूर है, लेकिन मुझसे नफरत ना करो।
आपने ये काशिफ साहब से कैसी बात कह दी? क्यों कहा ऐसा? मैंने जो कुछ भी कहा वो तुम्हारी भलाई के लिए कहा। आपको अंदाजा है ये कितनी बड़ी बात है? हाँ, अंदाजा है मुझे कि मोहब्बत की कुर्बानी देना कितना मुश्किल काम है। देखो, तुम मेरी फिक्र ना करो। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ऐसे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कि मुझसे शादी की ख्वाहिश रखते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, इसी में तुम्हारी भलाई है। रास्ते तो मेरे लिए भी बहुत से हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आप ही के अरमानों की लाश पर अपना महल तामीर करूं। ये सब जज्बाती बात है। जज्बाती तो आप हो रही हैं। अच्छा चलो ठीक है, हम इस बात पे बाद में बहस करें। तुम्हें दवाई खाई है? जी, ले चुकी हूँ। चलो ठीक है, मैं ज़रा एक राउंड मार के आ जाऊँ, उसके बाद आके तुमसे बात करती हूँ। ठीक है, टेक केयर। हाँ बोलो। आई एम रियली वेरी सॉरी रिमशा। एक्चुअली मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट का बहुत लेट पता चला। सुहेल प्लीज़ प्लीज़, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। कम ऑन रिमशा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी ऑफ़र देने वाला हूँ। ऑफ़र? कैसी ऑफ़र? रिमशा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।